देखा, जिनके पास जमीन का कागज नहीं है उनके लिए अच्छी खबर है। अगर आप जो है आपके पास कहीं भी कोई प्रॉपर्टी है लेकिन आज जो है आप एक तरह से भटक रहे हैं, आपको जमीन का जो कागजात है ना, वो कहीं पर नहीं मिल रहा है, आपके लिए अच्छी खबर है। आपके पास कागजात नहीं है जमीन का, तो आपको कागज कैसे आपका बनेगा, आपका जो कागज है वो कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा, किसको आवेदन लिखना पड़ेगा, कौन से कागज आपको प्राप्त होंगे, उसको समझना जानना बेहद जरूरी है। ये आप ही के लिए ऐलान है। और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनका कागजात नहीं मिलता है। अगर आपका कागज कोई भी परिवार का सदस्य रख लिया है, या कोई भी एक तरह से भाई हो, चाचा हो, या कोई ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास कागज है, आप ही की जमीन है, पूर्वज की जमीन है ना, दादा परदादा की जमीन है, कागजात आपको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप कागज के लिए भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उस केस में आपको जो जमीन का दस्तावेज है वो कैसे प्राप्त होगा, क्या आप जो है एक कानूनी तरीके से अपने जमीन को जो है हासिल कर सकते हैं। आपकी जमीन पर अगर मान लेते हैं कोई अवैध रूप से अगर कब्जा कर लिया है, तो उस केस में आपको क्या करना है। आज कुछ ऐसा सवाल भी है। सवाल यह है कि हमारे दादा की जमीन को उन्हें जो उनके भाइयों ने, और कोई नहीं है, ये जो जमीन है मान लेते हैं ये जमीन दादा की जमीन है, और दादा की जमीन को कब्जा करने के लिए कौन है, कब्जा करने वाला जो है वो दादा के भाई ही है। ठीक है, दादा के भाई हैं। देखें, एक इसमें जो होता है, इस तरह का जो मामला होता है, इसमें अक्सर क्या होता है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आप परिवार से ही बिलोंग करता है, और परिवार से जो बिलोंग करता है तो उसमें बहुत सारे समस्याएं होते हैं। दादा का भाई अपना बहुत सारा दलील देगा कि नहीं ये जमीन मेरे हिस्से में पड़ा था, या जो भी है बहुत सारे कंडीशन है जो कि वो पेश करता है। लेकिन जो अन्य कोई व्यक्ति है, जो कि बाहरी व्यक्ति है, वो अगर आपकी जमीन पर कब्जा करता है तो उसके पास कोई ऐसा दलील नहीं होता है कि वो जमीन पर वो क्यों है। जब उसका नाम नहीं है, परिवार से कोई नाता नहीं है, तब वो उस जमीन पर क्यों, किस हक से उस जमीन पर अपना वर्चस्व जमाए हुए है या अवैध दखल किए हुए है, तो उसका क्या रीजन है, मतलब वो जमीन जो है उसके पास क्या प्रूफ है कि वो जमीन उसकी है। तो बहुत तरह का जो समस्या उसके साथ उत्पन्न होता है। लेकिन परिवार का जो सदस्य होता है उसके पास जो है बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारे दलीलें होते हैं। हो सकता है कि बाद में जो परिवार का सदस्य है वो केस हार जाए, लेकिन वो एक तरह से अलग अलग बातें को रखकर जो है टाइम को खींचने का प्रयास करता है। अब है कि लेकिन जमीन का जो खसरा नंबर, खतौनी नंबर जो भी है, आज भी उनके नाम पर ही है, कागज नहीं है। क्या करें, जमीन वापस मिल सकता है। देखें, जमीन अगर मान लेते हैं कोई खतियानी प्रॉपर्टी है, तो जमीन का खतियान तो आपको निकालना होगा। जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए जमीन का खतियान, अगर खतियानी जमीन है तो साथ में अगर मान लेते हैं आप बोल रहे हैं नाम पर है, तो जमीन का जो इन्फॉर्मेशन है ना, एक तरह से मेसन है, वो आप निकाल लें। रही बात कब्जा है, तो उसके लिए आप एसडीएम कोर्ट में एक बार केस फाइल करके धारा 144 लगवा दें, तो ये सारा कि मेरी जमीन को कब्जा कर लिया गया, जो है हम जमीन का उपयोग कर रहे थे, ये लगने के बाद फिर तुरंत आप क्या करें, ये प्रक्रिया 144 का होने के बाद, ये आपके पक्ष में हो या आपके अगेंस्ट हो, जो भी होता है, अगर उसके बाद आपके पक्ष में भी हुआ लेकिन अगर कोई भी समस्या का हल नहीं निकला, तो फिर आप सिविल कोर्ट में जो है उस कब्जा को खाली कराने के लिए अपना जमीन पर जो है टाइटल का आप दावा पेश करेंगे। जमीन मेरी है, संपत्ति के मालिक हम हैं, और ये व्यक्ति जो सामने वाला है ये हमारे दादा के भाई हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं जो कि अवैध तरीके से हमारे जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो अगर इस तरह का जो भी समस्या है, अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति ऐसा सही में किया है, वो व्यक्ति सही में गलत है, तो वो संपत्ति आपको वापस जरूर प्राप्त होगा। अब है यहाँ पर कि जैसे चाचा ने कर दिया केस, बहुत ऐसा मामला होता है। देखिए, घर में, परिवार में, अन्य जगह जो विवाद आज अभी वर्तमान में देखने को मिलता है, उसमें ये देखते हैं कि जो केस किया हुआ है, चाचा जो है एक तरह से केस कर दिया है। कहीं पर जो है जो परिवार का जो सदस्य है ना, वो जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, बगल वाला है, वो केस कर दिया है। केस करने का कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन जो है वो संपत्ति का ही विवाद होता है। ये कह रहे सर जी नमस्कार, पैतृक जमीन है और पिताजी के नाम पर रसीद भी जो है कटवाते हैं, जमाबंदी भी पापा के नाम पर है। चाचा ने केस कर दिया है, उनमें से जो है हिस्सा लेने को सिविल कोर्ट में क्या होगा, 2 साल हो गया है, बोल रहा है कि उसमें से हिस्सा चाहिए। देखें, एक चीज सबसे बड़ी बात है कि अगर वो जमीन जो है
उसमें चाचा को हिस्सा नहीं मिला है, मान लेते हैं ये जमीन आप देख रहे हैं, है ना, इस जमीन में जो है चाचा को एक तरह से चाचा को अगर हिस्सा नहीं मिला है तो आपके नाम जमाबंदी अगर आ गया, मान लेते हैं ऐसा नहीं है कि आपका 101 जो है 101 नंबर का जो संख्या है ये आपका जमाबंदी संख्या है और बाकी जो भी है आपके नाम दर्ज है, ये ऑनलाइन देखने के बाद जो है आपके पिता का नाम अगर यहाँ पर दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका जो चाचा है उसका कानूनी अधिकार खत्म हो जाएगा। इसीलिए कि अगर वो पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, तो उस केस में जो है अगर उस प्लॉट पे चाचा को हिस्सा नहीं, उसके एवज में अगर कहीं मिला होगा और तो फिर अगर वो स्वीकार कर लिए होंगे उसको और बाद में इस पर दावा करते हैं तो ये गलत साबित हो सकता है। लेकिन अगर उस प्लॉट में चाचा को हिस्सा नहीं मिला होगा तो कानूनी तौर पर वो दावा कर सकते हैं और कानून भी उनको हिस्सा देगा उस केस में जब उनको हिस्सा अगर जो है आपसे आपके बराबर नहीं मिला होगा। तो देखिए जमीन का जो रसीद ऑनलाइन है, अभी के समय में क्या होता है कि जितने राज्य सरकार, आपको पता है कि राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार कर वसूलती है और यह आज से चलता नहीं आया, अंग्रेजों के समय से ये कानून जो है आपको देखने को मिलेगा कि राज्य सरकार का काम क्या है, कर को वसूलना और जितने भी लोग जिनके पास भी जो भी संपत्ति है उससे हर साल जो है राज्य सरकार के द्वारा कर वसूला जाता है। आप कह सकते हैं कि आप टैक्स देते हैं, आप रेवेन्यू देते हैं, आप उसके लिए जो है एक आपको स्लिप दिया जाता है जिसको आप क्या कहते हैं, रसीद बोलते हैं। वही रसीद आपको ऑनलाइन भी दिखता है, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं और ऑनलाइन आप कर जो है जमा करके वो रसीद प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर जो समस्या है ये है कि सर एक प्रॉब्लम है कि मैं अपने जमीन का सारा टोटल जो है सभी जमीन का रसीद ऑनलाइन से कैसे निकालें, ये बताएं। देखें सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन, यहाँ जमीन की बात करेंगे तो जमीन का जो एक तरह से रसीद यहाँ पर है वो अगर हम बात करेंगे ऑनलाइन की, ठीक है, ऑनलाइन अगर जमीन का रसीद की बात करेंगे तो ऑनलाइन अगर आपका नहीं आया है तो ऑनलाइन चढ़ाने के लिए जो है आपको जो भी नज़दीकी रेवेन्यू कार्यालय है, जो भी राजस्व कार्यालय है, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है, उनको आपको आवेदन देना होगा कि मेरा ऑफलाइन वे में ये सारा जमीन का दस्तावेज मेरे पास है और मेरा ऑनलाइन जो है वो नहीं निकल रहा है, ठीक है। और अगर आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे और वहां से जो है आप वहां ये सारा कर काम उसके बाद जो भी है वो आप कर सकते हैं और उसके बाद आपको रसीद भी प्राप्त हो जाएगा। देखें हर क्षेत्र की बात करेंगे, पूरे जो जहां भी एक तरह से हुआ एक आपराधिक मामले जब बढ़े उस समय कानून व्यवस्था जो है उतनी जो है अच्छी नहीं थी। बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है ऐसा हुआ। तो अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जमीन का जो रजिस्ट्री हुआ है एक तरह से फर्जी डीड्स की बात करेंगे, बंदूकों पर हुआ, धमकी पर हुआ, तो आपको जो है गवाह बना दे और रजिस्ट्री का दाखिल कार्य भी हो चुका है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर उस समय का पहले की बात है तो रजिस्ट्री करने के बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाता था। आप जाएंगे उसके कल होके, अगर आप जो है परसों होके एक तरह से चुपके से भी आप जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करवा सकते थे अगर आपका किसी भी एक समय दिया जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपका मामला ये जो है आप 30 साल बाद आप उत्पन्न ले रहे हैं, आपको कोई कहानी सुना रहा है और आप इस बात को जो है उस पर आप क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे, तो ये बात साबित करना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और आप कह सकते हैं कि देखें कोई भी अगर मान लेते हैं फर्जीवाड़ा हुआ है, एक होता है कि रजिस्ट्री करने वाला भी वही व्यक्ति है जो आपके परिवार का लोग है, आपका पिता होगा, आपके दादा होंगे, तो बेचने वाले वही हैं, सिग्नेचर उन्हीं का है, तो ये दावा जो है आसानी से गलत साबित हो जाएगा। लेकिन देखें मामला क्या है, मामला ये है कि आज आप जो कह रहे हैं ये 20 साल बाद की पहले की बात कर रहे हैं, आज जो आप बात कर रहे हैं वो 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज जो आप बात कर रहे हैं वो 5 दिन पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये में फर्क है। इसमें आज जो आप बात कर रहे हैं 1 साल पहले की बात कर रहे हैं, इसमें भी फर्क है। तो इसीलिए आप 20 साल 30 साल पहले की जो बात कर रहे हैं उसमें तो ये भूल जाइए कि आप जो है आसानी से दावा जो है पेश कर पाएंगे, इसलिए कि आप जाएंगे कहेंगे। देखें ऐसा नहीं कि फर्जी अगर हुआ है, फर्जीवाड़ा अगर हुआ है, फर्जीवाड़ा अगर साबित होगा तब तो 20 साल पुराना ये हो या 50 साल पुराना भी सेल डीड कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रजिस्ट्री लीगल तरीके से किया गया है और उसके बाद जो है रजिस्ट्री में बेचने वाला ऐसा नहीं कोई अन्य व्यक्ति नहीं आ गया है और वही व्यक्ति को जबरदस्ती उठा के ले गया जिसकी जमीन है, तो उस केस में इतना आसानी से आप जो है प्रॉपर्टी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर बहुत समय की पहले की बात है। तो अब है कि दादा का जो खतियानी जमीन है, सबके पास जो पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है वो बोलते हैं मेरा खानदानी प्रॉपर्टी है, खतियानी प्रॉपर्टी है।
तो मेरे दादा की उसी प्रकार यहाँ दादा की जमीन था, और जिसमें कि दोनों भाई के नाम पर खतियान चल रहा था। एक भाई ने क्या दूसरा भाई की जमीन जो है यहाँ पर करेला कर दिया, और एक भाई ने दूसरे भाई को जमीन जो है यहाँ पर करेला कर दिया, जो कि ऑनलाइन भी हमारे जो है जमीन हो चुका था। ऑनलाइन रसीद भी कटता था। फाइनल में जो एक तरह से खतियानी जमीन बचा था उसका क्या एक तरह से दोनों के नाम से रसीद कटा। तो हमारे यहाँ पर जो है जो आपका यहाँ पर केवाला होगा जमीन का, तो दोनों के नाम से जो है रसीद कटा, और हमारा जमीन का जो ऑनलाइन से जो है हटा दिया गया कृपया। तो देखें, जमीन का अगर केवाला आपके पास है, जो जमीन मान लेते हैं एक भाई दूसरे भाई को बेच, ऐसा नहीं कि एक भाई दूसरे भाई को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है। खास करके हमारा कानून ये कहता है कि खतियानी संपत्ति अगर आपकी है तो आप अपनी संपत्ति को सबसे पहले अपने भाई के पास बेचें। आज ये कानून जो है सुनेंगे तो आपको थोड़ा अलग लगेगा कि ऐसा हो नहीं रहा है। सही बात है, ऐसा नहीं हो रहा, देखने को आपको ऐसा कम मिलेगा, लेकिन ये कानूनी अधिकार है और इस पर हम डिटेल से जो है पहले भी बात किए और आगे आपको जरूर बताएंगे। दूसरा भी ऑप्शन है, तीसरा भी ऑप्शन है कि आखिर आपको प्रॉपर्टी कहाँ बेचनी है, किसके पास बेचनी है। तो ये सारे कंडीशन जो है वो तय किए गए हैं कि आपको अपना प्रॉपर्टी जो है वो बेचना एक्चुअली कहाँ है। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं पूर्वज का जमीन। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं हमारा पूर्वज का जमीन है, और जमीन का ठीक है मान लेते हैं पूर्वज का जमीन है, लेकिन इस जमीन पर जो है 50 साल से कब्जा है। ठीक है, कब्जा है। बगल वाला जो है एक तरह से घर नहीं बनाने दे रहा है रोड पे। क्या करें, जो है सीओ से कागज मांग रहे हैं तो नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर जो है अमीन बोला कि सीओ से कागज मांग कर जो है यहाँ पर एक तरह से देखें यहाँ होगा क्या, एक तरह से आप क्या करें, सीओ से कागज नहीं मांगे, आप इंफॉर्मेशन जाकर एक बार देख लें जमीन का कि वो जमीन कितनी है और किनके नाम पर वर्तमान में किनके नाम पर है, जमीन का एरिया कितना है, पहले का इंफॉर्मेशन भी आप देख लें। जमीन का जो नक्शा होगा, एक तरह से कहने का मतलब होगा कि नक्शा में आप देख लें कि पहला ये इससे पहले बहुत पुराने समय में वो जमीन का टुकड़ा कितना बड़ा था, और उसको जो है एक तरह से आप नाप सकते हैं। तो पुराना जो एक तरह से इंफॉर्मेशन है उसी से बना है नया, ऐसा नहीं है पुराना मैप हो या पुराना जमीन का कोई भी रिकॉर्ड भी हो, उसी से आज जो वर्तमान में आप देख रहे हैं नया जो है प्रॉपर्टी या जो किसी का जो कागजात डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, मैप तैयार किया गया, उसी के अनुसार किया गया। तो अभी उसमें ऐसा नहीं कि एरिया में फर्क हो जाएगा, पुराना मैप में कुछ और है और नया मैप में कुछ हो जाएगा। ऐसा अगर हो गया तो इसका मतलब त्रुटि है। और रही बात देखें रोकने वाला, जो सामने वाला आपको परेशान करने के लिए है, तो आप उसके ऊपर जो है ना, आप नहीं अगर सीओ कर रहे हैं तो आप एसडीएम कोर्ट में ना केस फाइल कर दीजिए कि हमको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, जबकि मेरी जमीन है और हम उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो पड़ोसी जो है बगल वाला जो है वो परेशान कर रहा है। तो पहला विकल्प आपके पास ये है कि अगर मान लेते हैं सीओ अगर किसी प्रकार से कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है ना, जो व्यक्ति आपको रोकने का प्रयास कर रहा है, तो आप एसडीएम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट जो जमीन का है, जो अगर आपकी पूर्वज की संपत्ति है, तो डॉक्यूमेंट तो आपको निकालना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।